भी नहीं अगर आपको कुछ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में अमेरिका में रहने के लिए एवरेज मंथली एक्सपेंसेस जो होता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कॉस्ट कितना होगा यूएसए में रहने के लिए फॉर द फैमिली ऑफ 4, 2 एडल्ट एंड 2 चाइल्ड। अब प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स कैसे आप अपना कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो, कैसे आप थोड़ा सेव कर सकते हो। देखिए, एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इट विल वेरी फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। इस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये मंथली एक्सपेंसेस डिपेंड। एक चीज़ देखो, मैं रहती हूँ पेंसिल्वेनिया में, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा कॉस्ट, मेरा एक्सपेंसेस एंड जो मेरा एक्सपीरियंस पेंसिल्वेनिया के रिलेटेड ही शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप लाइक न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया ये सारे शहर में जाते हो तो आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ बोला जाता है अमेरिका में। एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा पार्ट जो रहता है दैट इज़ द रेंट। ये रेंट डिपेंड करता है कि आप सिटी में कहाँ रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो। एक और चीज़ मैंने मेरे एक वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आप घर रेंट लेने से पहले आपको स्कूल डिस्ट्रिक्ट देखकर घर लेना है। अगर आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा होगा देन ऑटोमेटिकली रेंट भी बहुत ज़्यादा हो। आप थोड़ा दूर रहते हो सिटी के बाहर या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के बाहर थोड़ा दूर रहते हो तो कंपैरेटिवली आपका रेंट बहुत ही कम होगा। अमेरिका में एक्चुअली घर रेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट वन इज सिंगल फैमिली होम। सिंगल फैमिली होम मीन्स इंडिविजुअल हाउस। सेकेंड वन इज कॉन्डो और अपार्टमेंट। कॉन्डो एंड अपार्टमेंट का ना कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। कॉन्डो एंड अपार्टमेंट में आप सेम फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ शेयर करोगे सब कुछ, बट ओनली वन डिफरेंस इज कॉन्डो में ओनर रहेगा एंड अपार्टमेंट में जैसे कि वी आर स्टेइंग इन अपार्टमेंट गेटेड कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप इस गेटेड कम्युनिटी को मैनेज कर रहा है। देन नेक्स्ट वन इज मल्टी फैमिली होम। नेक्स्ट वन इज स्टूडियो यूनिट। स्टूडियो यूनिट में क्या होता है, एक बड़ा सा रूम रहता है, उसमें सब कुछ किचन विचन सब कुछ रहेगा, उसी में रहना है। बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क जैसे शहर में ये स्टूडियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर दिखाई देता है। Then next is a townhouse. These are the rent option as of now I said, and now I'm going to share with you all the rent कितना होता है। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ इसका स्कूल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है and it's like a center of the town, that is why it's the rent is little bit higher inside। तो मैं मेरे इधर का रेंट का मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे इधर का 1 BHK 2 square feet are there, 880 square feet is there and 926 square feet is there। 80 square feet का रेंट is $1679 and another one is 1713। सो थोड़ा बहुत इधर उधर रेंट डिफ़र होता है। अगर आप थोड़ा बाहर मतलब शहर से थोड़ा बाहर आउटकट्स में जाओगे तो आपको 1 BHK मिल जाएगा 800 to 900 पर मंथ डॉलर के हिसाब से। Similarly, 2 bedroom with 2 bath is there, 2 bedroom with 1 bath is also there। तो इसका आपको $1100 से $1300 में बात मिल जाएगा। मेरा जो घर है ये है 3 BHK में भी स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। तो 3 BHK का इधर का रेंट है लाइक $2200 $2200 to $2600। दिस इज़ इट विल वेरी। ओके, अगर आप शहर के बाहर जाते हो 1300 से 1550 1560 के अंदर 3 BHK विथ 2 बाथ और 1.5 बाथ ऐसा मिल जाएगा। इधर यूएसए का ना एक वेबसाइट है rentcafe.com करके, मैं डिस्क्रिप्शन में दैट वेबसाइट आई विल गिव यू। वन मोर वेबसाइट इज़ देयर अपार्टमेंट समथिंग, दैट वन ऑल्सो आई विल गिव यू। उसमें आप किसी भी शहर का किसी भी लोकेलिटी का अगर आप नाम डालो देन दे विल शो यू आपको रेंट ऑप्शन क्या क्या है क्या क्या नहीं। अगर आपका इन फ्यूचर यूएसए आने का प्लान है तो प्लीज़ ट्राई टू मतलब थोड़ा फिगर आउट कर लेना कि आप कहाँ पर जा रहे हो, कौन से लोकेलिटी में जा रहे हो और आपका रेंट क्या होगा क्या नहीं। वो ये जो 2 वेबसाइट मैं आपको दे दूँगी उसमें आप चेक करके निकाल सकते हो।
तो हमारा जो रेंट है उसमें हमारा वाटर, सीवेज एंड गैस इंक्लूडेड है। हाँ, और यस, दिस वन गार्बेज के लिए वी आर पेइंग एक्स्ट्रा $9, एंड देन कार पार्किंग के लिए, शेडेड कार पार्किंग के लिए वी आर पेइंग एक्स्ट्रा $35। अगर आप शेडेड कार पार्किंग लेते हो तो यू हैव टू पे, अगर आप नहीं लेते हो तो नो नीड टू पे। नेक्स्ट वाला जो मोस्ट एक्सपेंस है दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर डिफ़र होता है सीज़न के ऊपर बेस करके। हाँ, क्योंकि ठंड के टाइम पे, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है, मेरा जो ये घर है दिस इज़ अ थोड़ा ओल्ड स्ट्रक्चर घर है। इसका जो एसी का वेंट है, मतलब जो हीटेड एयर आता है, एक ही रूम में ज़्यादा आता है। बाकी जो अंदर के रूम है ना, उसमें हम लोग को हीटर चलाना पड़ता है। तो जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम लोग को जिस रूम पे भी हम लोग बैठते हैं, ये तो चल ही रहा है, हीटर तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी हम लोग अलग से हीटर चलाते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता है लाइक $100 to $200 तक। जैसे ज़्यादा यूजेस होता है, अभी जैसे कि लास्ट मंथ हम लोगों को अराउंड $200 आया है, क्योंकि ज़्यादा यूजेस हो रहा है। और गर्मी के टाइम पे भी, क्योंकि इधर फ़ैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हम लोगों ने अभी तक फ़ैन नहीं किया है, और गर्मी भी बहुत अच्छा ही गर्मी होता है। ऐसा नहीं है कि गर्म कम है, ऐसा नहीं है, गर्मी भी बहुत अच्छा ही होता है। तो गर्मी के टाइम पे भी, जब मतलब जुलाई में हम लोगों ने ये देखा है कि जुलाई में बहुत ज़्यादा जाता है, जुलाई में भी अराउंड $200 तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है फ़ोन प्लान। फ़ोन प्लान देखो, आपका बेसिक से भी स्टार्ट होता है इधर। इनिशियली आने के बाद मेरा जो फ़ोन प्लान था उसमें था मेरा $19 पर मंथ का था मेरा प्लान। बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन था कि आप यूएस के बाहर जाते हो तो आपका फ़ोन काम नहीं करेगा, वो एक चीज़। और जैसे कि घर के बाहर जाने के बाद डाटा यूजेस आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक मिलेगा, उसके बाद आपका डाटा यूजेस नहीं होता है कि मेरा नेट वेट चलना बंद हो जाता है, ऐसा था। सो वी चेंज दैट प्लान, एंड अभी जो हमारा फ़ोन प्लान है उसका हम दोनों का पकड़ लो $40 to $50 पर मंथ करके आता है। उसमें हम लोग का अनलिमिटेड यूजेस है और अनलिमिटेड कॉल फ्री है, सब कुछ। मतलब देखो, फ़ोन प्लान इज़ ऑल्सो वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। आपको चेक करके जो फ़ोन प्लान आपको सूटेबल लगता है वो फ़ोन प्लान आपको लेना है। देन आता है हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस में टीवी एंड इंटरनेट। टीवी के लिए देखो, इधर हम लोगों ने अलग से कोई सेट टॉप बॉक्स, जो बॉक्स बॉक्स लगाते हैं ना, वो ऐसा अलग से सच कुछ नहीं लगाया है। आप जब टीवी का कनेक्शन लेते हो ना, तो आपको दे विल गिव यू सम स्पेसिफिक चैनल्स, लाइक इधर का लोकल चैनल आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इंडियन चैनल देखना है, कुछ देखना है, तो इसके लिए आपको अलग से पैकेज लेना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने कुछ पैकेज वैकेज नहीं लिया है, क्योंकि आजकल देखो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, हम लोग तो ज़्यादातर उस सब में ही देखते हैं ना, तो अननेसेसरी हम लोग क्यों ले। अगर आपको, हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ देखना है तो यू हैव टू टेक ऑफ योर ओन पैकेज। और हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है दैट इज़ 5G वाला कनेक्शन है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो उसका हमारा मंथली एक्सपेंसेस है $250 करके। तो उसी से हमारा सब कुछ हो जाता है। एक्स्ट्रा करके हम लोगों ने टीवी का कोई कनेक्शन नहीं लिया है। और घर पे भी टीवी इंटरनेट के साथ आता है होम फ़ोन। हम लोगों ने घर में होम फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं लिया है, बिकॉज नॉट नीडेड, वी हैव ऑलरेडी आवर फ़ोन्स, एंड इंटरनेट इज़ वेरी वेरी गुड हियर। हाँ, 5G कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरनेट के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, कंपनी टू कंपनी इट विल वेरी। तो जैसे कि मिनिमम प्लान आपको $100 से स्टार्ट होता है उन लोगों का, $100 का मिलेगा, $150 का मिलेगा। आप अपने हिसाब से, आपको कौन सा लेना है प्लान, उसी हिसाब से आप अपना ले लेना। देन इस सब के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है दैट इज़ ए ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिर्फ खाने पीने का जो सामान है, जो मतलब हम लोग लाइक राइस हो गया, दाल हो गया, चाय पत्ता हो गया, पनीर, दूध, सब कुछ मिलाकर, मतलब खाने पीने का सामान में हमारा मंथली पकड़ लो $500 to $600 जाता है। क्योंकि ना मैं आने के बाद से मैंने सुना है, पहले ना आप अगर $100 लेकर जाते थे ना तो आप बहुत सारा सामान लेकर आ सकते थे, लेकिन अभी हम लोग अगर जाते हैं ना तो $100 मतलब किधर से जाता है समझ में ही नहीं आता है। एक मेरे छोटे वाले का एक अगर
दूध का फार्मूला का एक बॉक्स खरीदने जाऊँ ना, तो इट कॉस्ट अराउंड $18 पर बॉक्स। देखो, यूजुअली हम लोग कॉस्को से बाकी जो सामान है बल्क में खाते हैं, हाँ, तो सभी ऐसा ही करते हैं। तो लाइक लॉन्ड्री का डिटर्जेंट लिक्विड पकड़ लो, ये सब पकड़ लो आप लोग। तो अगर वो सब आप एक ही साथ एक बार में लेकर आते हो तो वो आराम से 6 महीना तक चला जाता है। तो अगर आप लोगों को लाइक इंडिया से इधर आने का प्लान है कभी, और फाइंड आउट करना है कि आपका ग्रॉसरी में कितना जाएगा मंथली एक्सपेंसेस, तो मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। हाँ, आप लोग एक काम करना, वॉलमार्ट का जो यूएस का वेबसाइट है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। हाँ, वॉलमार्ट का यूएस का वेबसाइट है, अमेज़न का भी यूएस का वेबसाइट है। उसमें आप लोग अपना अपना जो जो सामान आपका ग्रॉसरी का सामान है आप ऐड करके आप देख सकते हो आपका मंथली कितना एक्सपेंसेस होगा करके। एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा उसमें। तो नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में देखो बहुत सारे इंश्योरेंस है। अमेरिका में कितने सारे इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर बेस करके ना मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियो भी आप लोग चेक करना। तो इंश्योरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कार इंश्योरेंस। देश में ना एक ड्राइविंग हिस्ट्री का, क्रेडिट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा फंडा है। हाँ, तो हम लोग जब नए आते हैं इस देश में तो क्या होता है ना, जब आप गाड़ी लेते हो तो ऑब्वियसली आप कार इंश्योरेंस लोगे। तो कार इंश्योरेंस लेते टाइम क्योंकि आप नए हो, आपका कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है, तो इनिशियली यू हैव टू पे मच फॉर द कार इंश्योरेंस। जैसे कि हम लोगों ने इनिशियली $350 पर मंथ का दिया था कार इंश्योरेंस का, और नाउ हमारा ड्राइविंग हिस्ट्री बिल्डअप हुआ है, सो नाउ एज ऑफ नाउ वी आर पेइंग 200 पर मंथ फॉर द कार इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट आता है टेनेंट इंश्योरेंस। टेनेंट इंश्योरेंस इज लाइक आपका मंथली $30 to $40 तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो इधर मोस्टली वुडन हाउस है, तो फायर लगने का चांस है, और भी बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकता है। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब भी आप घर लेते हो रेंट पे, उसी दिन से आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेना है। अगर कुछ सामान चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए टेनेंट इंश्योरेंस इज मस्ट। देन आपका आता है मेडिकल इंश्योरेंस। फॉर मेडिकल इंश्योरेंस वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग इन द मंथली बेसिस, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कंपनी से वो सब कुछ टेकन केयर है, और हमारा एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट है, उतना तक ही कंपनी से आपको मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप क्रॉस हो जाता है देन जितना होगा दैट वन यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। इसके अलावा भी मेडिकल इंश्योरेंस में देखो, मेडिकल इंश्योरेंस में भी बहुत सारे कैचेस हैं। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस में किसी किसी कंपनी का लाइक ओनली आपका ओनली बॉडी का ही रहता है, लाइक उसमें बॉडी में मतलब आइज, डेंटल, उस सब का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रहता है। सो यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस में आइज एंड दांत उस सब का इंश्योरेंस कवर नहीं किया है तो यू हैव टू टेक सेपरेटली, क्योंकि इधर भाई इंश्योरेंस के बिना ना आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं। अगर आपको कुछ भी हो जाएगा ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू शो योर इंश्योरेंस कार्ड। अगर आपको डॉक्टर दिखाने भी जाना है ना, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे विल चेक आपका इंश्योरेंस क्या है। मेडिकल इंश्योरेंस के बाद आता है स्कूल का खर्चा। सो किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक आपको स्कूल का कोई फीस एज सच पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बट येस किड्स आर गोइंग फॉर द अदर क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके लिए आपको अपना अपने हिसाब से आपको क्लासेस में डालना है, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। तो बट प्री स्कूल का इधर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्री स्कूल वेरी लेस। प्री स्कूल का मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लोग चाहो तो देख लेना। प्री स्कूल में आपको मंथली लाइक 1100 to $200 ऐसा करके खर्च होगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप के प्री स्कूल में डाल रहे हो, डे केयर में किस में डाल रहे हो, क्या नहीं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ए रफ पिक्चर कि कितना एक्सपेंसेस हो सकता है आप लोगों का इधर अमेरिका में आने के बाद, एंड अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो। एंड येस, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स कि कैसे आप अपना खर्चा थोड़ा कम कर सकते हो, या कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा लिमिट के अंदर रख सकते हो। फर्स्ट वन इज़ मील प्लानिंग। जैसे कि देखो हम लोग जब ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
जो भी देखते ये ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, ऐसा करते। हाँ, अगर आप ग्रॉसरी खरीदने से पहले वो लिस्ट आउट कर लो कि नहीं मुझे ये सामान लेना है। जो कि मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट आउट कर लेती हूँ कि मुझे ये सामान ही लेना है, इस वीक में मैं ये खाना बनाऊंगी। मेरा मील प्लान प्रॉपरली रहता है। इंडिया में जब मैं थी, जब व्हेन आई वॉज वर्किंग, तब से मेरा था कि मेरा एक मील प्लान में बनाकर ना मैं ऐसे चिपका देती थी किचन पे। हाँ, उसी के हिसाब से मैं कट देती थी। तो क्या होता था, मेरा वो जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, आज क्या बनाओ, कल क्या बनाओ, क्या सब्जी लाओ, क्या बाजार से क्या मंगवाओ, वो चीज़ नहीं रहता है। तो बेटर टू ट्राई वन मील प्लान, इट विल हेल्प यू अ लॉट। उससे क्या होता है, आपको जितना चाहिए होगा आप उतना ही लोगे, उतना ही बनाओगे, तो वेस्टेज नहीं होगा। इट इज़ लाइक क्लॉथ शॉपिंग। क्लॉथ शॉपिंग मीन्स लाइक जैसे कि इंडियन फेस्टिव वेयर, या हमारे जो इंडिया के चीज़ें जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, पूजा का सामान, वो सब चीज़ें। क्योंकि इधर देखो, ये सारी चीज़ें अगर पहले तो आपके शहर में ये सारी चीज़ें बहुत कम ही मिलेगा, और अगर मिलेगा भी ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेने जाओगे इंडियन स्टोर से, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इंडिया जाने का आपका प्लान होगा, प्लीज़ बना लेना कि आपको क्या क्या चाहिए, नेसेसरी थिंग। हाँ, तो उसी हिसाब से आप लेकर आना। माई थर्ड टिप इज़ ट्राई टू अवेल फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज में जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में इधर ना आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, उस कम्युनिटी का जो लाइब्रेरी है, उसमें आप फ्री कार्ड बनाकर आप जाकर बैठकर बुक ले सकते हो, या बुक लाकर पढ़ भी सकते हो, या उधर जाकर बैठकर पढ़ भी सकते हो। पीरियोडिकली दे विल कंडक्ट बहुत सारे एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स ऑल्सो, यू कैन पार्टिसिपेट फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज़। सीडी मिलेगा आपको, न्यूज़पेपर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही, इसके लिए आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है आपका ग्रॉसरी शॉपिंग। ग्रॉसरी शॉपिंग में ना वही चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगी कि ग्रॉसरी शॉपिंग जाने से पहले आप लिस्ट आउट कर लो, आपको कौन सा ग्रॉसरी लाना है इस वीक के लिए या इस मंथ के लिए, या कौन सी चीज़ें नीडेड, सो दैट आप एक्स्ट्रा लाकर आप घर पे स्टोर मत करो। तो जो चीज़ चाहिए उसी हिसाब से आप लाओ, तो आपका खर्चा थोड़ा कम होगा। एंड नेक्स्ट इज़ टीवी कनेक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि हम लोगों ने कोई टीवी कनेक्शन एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर टीवी कनेक्शन $70 to $80। आपको इंडियन कोई चैनल देखना है, कुछ देखना है, तो उसका अलग से आप सब्सक्रिप्शन ले लो, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो मेरा नेक्स्ट टिप है कि आप जब रेंटेड हाउस लोगे, रेंटेड हाउस में ट्राई नॉट टू बी वेस्ट मच ऑन द फर्नीचर। बिकॉज देखो, ऐसे भी रेंटेड हाउस में आप कितने दिन रहोगे क्या नहीं, उसका कोई तो कुछ स्पेसिफिक कुछ टाइम लिमिट तो है नहीं ना। इधर ना मूवर्स एंड पैकर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पर आवरली पर बॉक्स दे विल चार्ज। तो जितना कम सामान होगा आपके लिए, इट विल बी ईजी फॉर यू टू मूव वन प्लेस टू अनदर। देन अगर आप कारपेट वाला घर लेते हो, और अगर आपके साथ बच्चे बच्चे नहीं है, तो आप मैट्रेस से भी काम चला सकते हो। बेड वेड लेने की ऐसा इतना ज़रूरत नहीं है। हमारा जो 3 बेडरूम है ना, हम लोगों ने एक ही बेड लिया है, और बाकी मैट्रेस ही है। शौर्णो के रूम पे भी मैट्रेस है, उस दूसरे रूम पे भी मैट्रेस ही है, क्योंकि इधर का मैट्रेस ना इतना ज़्यादा थिक रहता है, बहुत ही थिक रहता है। कारपेट बिछाकर उसके ऊपर मैट्रेस डालोगे ना, तो इट इज़ मोर देन इनफ। बेड इज़ नॉट एट ऑल नीडेड। और इधर एक और चीज़, इधर बेड का फ्रेम भी मिलता है, सिर्फ नीचे का एक फ्रेम भी मिलता है। आप बहुत जन क्या करते हैं कि बेड नहीं लेते, सिर्फ फ्रेम भी लेते हैं। सो दिस थिंग्स यू हैव टू चेक। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, या किसी दुकान में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आपको घर का कोई फर्नीचर या कोई सामान भी खरीदना है, आप सेकंड हैंड सामान भी खरीद सकते हो। जैसे कि फेसबुक में मार्केट प्लेस करके है, मार्केट प्लेस में भी आपको सामान मिलेगा। एंड देन इधर एक गराज सेल करके एक होता है। गराज सेल मतलब इधर के लोग जो सामान यूज़ नहीं किए हैं, उन लोगों का उन सारे सामान का वो लोग सेल लगाते हैं। ये जनरली ये समर के टाइम पे ही होता है। तो जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपको रिजनेबल रेट में मिलता है, तो आप try to get it from the garage sale, but yes you have to check कि सामान ठीक रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि मैट्रेस एंड ऑल दिस थिंग्स, सोफ़ा एंड ऑल दिस थिंग्स आप गराज सेल से मत लो, क्योंकि इधर ना बेड बग्स का बहुत बड़ा इशू है। तो लेकिन अगर आप टेबल चेयर या इस टाइप का कुछ वुडन सामान लेते हो, तो आप देख कर अगर लेते हो, तो ऐसा इतना इशू नहीं होने का कोई बात नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।